Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 11th. So as we all know that we were doing a story from the Hornbill book, that is the Portrait of a Lady, which was written by an Indian author, Khushwant Singh. So as we all know that we have done some portion of the story. So let's have a look on PDF. So today I'm going to continue this story. So in the previous video we have done some portion, that is page number 4. We have done second paragraph. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि खुशवंत सिंह और उसके दादी जो है विलेज में रहती थी, और खुशवंत सिंह ने अपने दादी के बारे में बताया था कि 20 सालों से मैं अपनी दादी को जानती हूँ, तब से वो इतना ही ओल्ड है, उसके फेस पे रिंकल्स है, और वो किस तरह से अपने घर में बैठती थी कि एक वाइट साड़ी लेकर और हाथों में तस्बीह लेकर वो अपने घर पे बैठती थी, और उसके साथ वो दोनों जो है खुशवंत सिंह और उसकी दादी स्कूल जाया करती थी। तो सुबह उठकर खुशवंत सिंह को रेडी करती थी स्कूल के लिए, और प्रेयर भी गाते थे, और सुबह वो लोग ब्रेकफास्ट करके दोनों साथ में स्कूल जाते थे। और वो उनकी दादी अपने साथ एक वो स्टील्स चपाती लेते थे, यानी कि ड्राई चपातीस लेते थे ताकि स्ट्रीट डॉग्स को खिला सके। आज हमने यहाँ से पढ़ना है कि माई ग्रैंड मदर। तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. The priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scripture. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो खुशवंत सिंह क्या बताती है कि मेरे ग्रैंड मदर जो है हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि हमारे स्कूल जो है अटैच था, किससे, टेंपल से अटैच था। तो वहाँ की पुजारी प्रीस्ट जो है हमें मॉर्निंग प्रेयर और अल्फ़ाबेट सिखाती थी। तो जब बच्चे क्या करते थे कि वरांडा में रोज़ में बैठकर क्या करते थे, वो उस जो पुजारी उनको अल्फ़ाबेट सिखाते थे वो कोरस में वो गाते थे, और प्रेयर भी साथ में गाते थे। कोरस यानी कि साथ में एक साथ गाना, तो वो लोग प्रेयर जो है कोरस में गाते थे। फिर उनके ग्रैंड मदर जो है अंदर बैठकर रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ते थे दिन भर। जब उन दोनों को मतलब जब खुशवंत सिंह को छुट्टी होती थी, फिर वो और उनके दादी फिर से वापस घर की तरफ आते थे। उस टाइम जो है स्ट्रीट डॉग्स टेंपल के दरवाजे पर मिलता है उनको। फिर वो जो है पूरा उनको फॉलो करके कहाँ तक आते थे, उनके पूरे घर तक। तो फॉलो करते थे टू आवर होम, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, क्या करते थे, लड़ते झगड़ते उनके पीछे पीछे आते थे ताकि उनको चपाती मिले, फॉर द चपाती वी शेड्यूल व्हेन। फिर आगे क्या बताते हैं कि जब उनके पेरेंट्स जो है कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी में पूरा सेटल हुआ, दे सेंड फॉर अस, फिर उन्होंने हमें बुलाया। सेंड फॉर का मतलब है कॉल टू कॉल, हमें मतलब उनको बुलाया, यानी कि खुशवंत सिंह और दादी को। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वो एक क्या बताता है खुशवंत सिंह, टर्निंग पॉइंट था, यानी कि टर्निंग पॉइंट एक ड्रास्टिक चेंज। वो उनकी मतलब वो टाइम जो है वो और उनकी दादी की फ्रेंडशिप के रिलेशन में एक ड्रास्टिक चेंज था या एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, चलो हम सेम रूम में तो रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल में, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे और मोटर बस में जाते थे, और वहाँ पे स्ट्रीट डॉग तो होते ही नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। वो क्या करते थे, वो हमारे कोर्टयार्ड में स्पैरोस को उनको फीड करती थी, उनको खाना खिलाती थी। फिर आगे क्या बताती है कि एज द ईयर रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। फिर रोल्ड बाय का मीनिंग है पास्ट, यानी कि फिर साल गुजरते गए, हम दोनों जो है कम मिलते गए। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों मतलब एक दूसरे से हमारा कम राबिता हुआ। फॉर सम टाइम
शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ टाइम के लिए तो मेरी दादी मुझे जगाया करती थी फिर और स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। फिर मैं जब स्कूल से वापस आती थी तो मेरी दादी मुझसे पूछती थी कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीन राउंड एक्सेट्रा। फिर मैं बोलती थी कि मतलब कोई इंग्लिश वर्ड बोलती थी या वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में बताती थी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में मतलब ये सब बताती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी। इसकी वजह से मेरी दादी काफ़ी क्या होती थी, अनहैप्पी होती थी, नाखुश होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट वेर नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर। तो गाँव में वो क्या करते थे कि वो मतलब खुशवंत सिंह के साथ स्कूल भी जाती थी और मंदिर में स्क्रिप्चर भी पढ़ते थे और उनकी पुजारी उनको रिलीजियस टीचिंग्स भी कराते थे। तो वो घर में आकर खुशवंत सिंह की हेल्प भी करती थी। तो यहाँ पे सिटी लाइफ जो है बिल्कुल भी डिफरेंट था। यहाँ पे वो इसका खुशवंत सिंह का जो है लेसन में मदद नहीं कर पा रही थी और जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे उससे काफ़ी उनकी दादी जो है उससे मतलब काफ़ी जो है डिस्ट्रेस थे, उनको पसंद नहीं था। और वो क्या कहती थी कि यहाँ पे तो गॉड के बारे में या स्क्रिप्चर के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीन गिवन म्यूज़िक लेसन। फिर एक दिन खुशवंत सिंह क्या बताते हैं घर आकर कि आज हमें स्कूल में म्यूज़िक सिखाया। फिर उसकी दादी वहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब होती है। उसके लिए म्यूज़िक क्या था कि एक लेविट एसोसिएशन यानी कि वल्गर एसोसिएशन, बेहुदा चीज़ें था। और इट वाज मोनोपोली ऑफ हार्डलोड। मतलब ये उनकी दादी कहती थी कि म्यूज़िक जो है किन किन के लिए बना है, हार्डलोड्स के लिए, बेगर्स के लिए। हार्डलोड्स यानी कि प्रोस्टिट्यूट्स के लिए बना है और न कि हम लोगों के लिए, न कि एक जेंटल फॉक के लिए यानी कि नोबल इंसानों के लिए, नोबल मैन के लिए बना है। हाँ, लेकिन उसने वहाँ पे उस सिचुएशन पे कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो क्या बैठा, साइलेंट बैठा। लेकिन उसकी साइलेंट से मुझे पता चला कि वो क्या है, मतलब उसको यहाँ इससे काफ़ी डिस्टर्ब है। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। फिर उसके बाद मेरी दादी ने मुझसे कम बातें करना शुरू किया। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद आगे क्या बताते हैं, जब ये जो है खुशवंत सिंह स्कूल के बाद जब यूनिवर्सिटी जाने लगा, आई वाज गिवन, फिर उसको क्या किया, एक अलग सेपरेट रूम दिया गया। फिर जो एक कॉमन लिंक था उसको मतलब उसकी उनकी फ्रेंडशिप में वो और उनकी दादी में एक कॉमन लिंक था जो फ्रेंडशिप का वह स्नैप्ड, वो धीरे धीरे क्या हुआ, टूट गया। फिर माई ग्रैंड मदर, फिर उसकी ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट हर सेक्लूजन विद रिजिग्नेशन, यानी कि अपना जो है तन्हाई जो है एक्सेप्ट कर लिया था विद और रिजिग्नेशन, विद और मतलब उसकी कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया था उसकी मतलब जो सेक्लूजन है यानी कि लॉनलीनेस जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया था। वो क्या करती थी, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो स्पिनिंग व्हील के साथ बैठती थी यानी कि एक चरखे के साथ, और किसी से बातें नहीं करती थी और उसको छोड़ती भी नहीं थी। फॉर सनराइज से लेकर सनसेट तक वो व्हील स्पिनिंग करते थे और प्रेयर रिसाइट करते थे। क्योंकि उनके हाथों में क्या होते थे, बीड्स होते थे, रोजरी। फिर ओनली इन द फिर आफ्टरनून में वो रिलैक्स करते थे, कुछ स्पारोस को वो फीड करते थे। फिर वाइल शी सेड इन द, जब वो वेरेंडा पे बैठी होती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू, जब उन ब्रेड्स को लिटिल छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड कर रहे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं, तब क्या करते हैं, हंड्रेड ऑफ लिटिल बार्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ बार्स आके उनके इर्द गिर्द बैठती थी और एक क्या मतलब आवाज़ें निकलती थी, वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, यानी कि शोर शराबा करते थे, शोर व गुल हम जिसे कहते हैं, वो लोग शोर करते थे यानी कि बार्स। फिर कुछ आके उसके मतलब सम केम एंड पेर्च, कुछ पेर्च मतलब बैठना, उनके लेग्स पे बैठते थे, कभी कोई आके शोल्डर पे बैठते थे, कोई आके उनके हेड पे बैठते थे और वो स्माइल करती थी, बट नेवर शूट देम अवे, वो उनको कभी भी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। वो मतलब उसके लिए हैप्पीस्ट मोमेंट होता था जब वो स्पैरोस को फीड करते थे, वो टाइम उसके पूरा दिन में से उसका हैप्पीस्ट मोमेंट होता था।
फिर आगे क्या बताते हैं, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। फिर खुशवंत सिंह बताता है कि यूनिवर्सिटीज़ के बाद वो फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते थे। उसने डिसाइड किया कि अब वो अब्रॉड जाएंगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। उसे श्योर था कि मेरा ग्रैंड मदर इस पर तो काफ़ी अपसेट होगा, नाराज़ होगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, क्योंकि उसको 5 सालों के लिए जाना था और उसका एज भी, मतलब उसकी दादी की एज जो है, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। तो मतलब ये यहाँ पे बताता है कि मेरी दादी तो काफ़ी एजड वुमेन था और मैं इसकी एज के बारे में नहीं बता सकती थी कि क्या पता मैं अपनी दादी से मिलूँगी या नहीं 5 साल के बाद, मे बी उसका डेथ हो सकता है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरा ग्रैंड मदर जो है, मेरी ग्रैंड मदर को पता था कि वो ज़िंदा रहेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो कभी भी क्या हुआ, सेंटिमेंटल नहीं हुआ कभी। मतलब वो जाने वाले थे 5 साल के लिए, तो उसके ग्रैंड मदर जो है सेंटिमेंटल एंड जज्बाती नहीं हुआ। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन आया, लेकिन उसने कोई भी मेरे से बात भी नहीं किया और इमोशंस भी नहीं दिखाया। उसके लिप्स जो है प्रेयर में मूव कर रहे थे। वो हमेशा क्या करते थे, रोज़री लेके रखते थे और प्रेयर जो है रिसाइट करते थे ना, तो उसके लिप्स जो है प्रेयर में मूव कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस इन, पर उसका दिमाग भी प्रेयर में खोए हुए थे। उसके फिंगर्स जो है बिजी था, रोज़री बीट्स को जलाने में बिजी था। साइलेंटली उसने क्या किया, किस माई फोरहेड, मेरे फोरहेड पर किस दिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रेस एज पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब मैं वहाँ से चला गया, मुझे लगा कि शायद ये इम्प्रिंट जो है, जो मतलब किसकी वजह से थोड़ा सा ये जो है मतलब मॉइस्ट होते हैं, तो ये जो है मतलब मैं और मेरी दादी के बीच जो है एक फ़िज़िकल, लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट होगा। मैंने मतलब लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट का शायद ये एक साइन है, मैंने ऐसा सोचा था। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह समझ में आया होगा आप सबको।